سيارة وديع حركة يا شباب فيها غاز بسرعة بسرعة ابعد। एक तरफ जहां गाजा के भीतर इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हो गया है, वहीं दूसरी तरफ कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हमास के लड़ाके अभी तक आईडीएफ के सामने डटे हुए हैं। हमास के तमाम छोटे बड़े सहयोगी प्रतिरोधी संगठन लगातार इजरायली सेना पर छापा मार हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से आईडीएफ को वेस्ट बैंक में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और वेस्ट बैंक के मौजूदा हालातों को देखकर कुछ लोगों का मानना है कि गाजा के बाद वेस्ट बैंक हमास का दूसरा सबसे बड़ा गढ़ बन गया है। और इसी कड़ी में अब प्रतिरोधी लड़ाकों की आईडीएफ के साथ सीधी भिड़ंत हुई है। दरअसल वेस्ट बैंक में एक छापेमारी के दौरान आईडीएफ का एक रिजर्व सैनिक मारा गया है, जबकि 4 अन्य सैनिक घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर पूर्वी नबलस के तम्मुन कस्बे में प्रतिरोधी लड़ाकों ने आईडीएफ के रास्ते में बम लगाया हुआ था, जिसकी चपेट में आईडीएफ का एक ट्रक आ गया। और जब ये धमाका हुआ तो उस वक्त ये सभी जवान एक बख्तरबंद वाहन में थे और तभी ये बम फट गया। वहीं दूसरी तरफ इस हमले में मारे गए जवान की पहचान आईडीएफ ने 31 साल के एविएटर बेन यहूदा के रूप में की है। यहूदा के साथ बगल वाली सीट पर एक बटालियन कमांडर भी बैठा था, जो गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनी रेड क्रेसेंट सोसाइटी का कहना है कि आईडीएफ ने एक 14 साल के लड़के को सीने में गोली मार दी थी, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। रेड क्रेसेंट का कहना है कि इजरायली सेना ने लोगों की भीड़ पर जिंदा बुलेट और जहरीली गैस फायर की थी। और इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि इस हमले से पहले इजरायली सेटलर्स ने वेस्ट बैंक के अल्फुंदुक और पूर्वी कालकिलिया में जमकर उत्पात मचाया था। सेटलर्स ने यहाँ पर जिन्साफुत और अल्फुंदुक कस्बे में कई घरों में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से पूरे इलाके में एक भीषण आग फैल गई। सेटलर्स के इस हमले में कई फिलिस्तीनी घायल भी हुए हैं। इसके अलावा वेस्ट बैंक के दक्षिणी अल खलील में इजरायली सेटलर्स ने लोगों की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। वहीं न्यूज एजेंसी अल मायादीन का कहना है कि सेटलर्स ने तुरमुन अय्या, अतारा, एन सिनिनिया, एन आयुब, काल किला और जाबा इलाके में गाड़ियों पर हमला किया। इसको लेकर वाफा न्यूज एजेंसी का कहना है कि इस हमले में 2 फिलिस्तीनियों के घर और 4 गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। सोशल मीडिया पर इन हमलों को लेकर कई वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं।